afternoon, students. We are doing algebraic expressions and algebraic expressions में हमने अभी तक algebraic expressions होते क्या हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, हमने ये सब कुछ करा। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई भी किया, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को समझते हुए हमने उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करी। अब आज की क्लास में हम पैटर्न्स को समझेंगे ना। क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि पैटर्न एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा मीन्स व्हेनेवर वी आर स्टडिंग अबाउट द वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड देयर ऑपरेशंस, है ना। जब हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स के साथ और वेरिएबल्स के आपस में ऑपरेशंस का जब हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ एल्जेब्रा। उस एल्जेब्रा के अंदर हम पैटर्न्स को क्यों लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब उससे रिलेटेड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक सिंपल सा एल ड्रॉ करना है। ठीक है, एल ड्रॉ करने के लिए आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही हैं, 1 and 2, 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा आपको 2L ड्रॉ करने हैं तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली 2 and एक और 2। आपको 3L's ड्रॉ करने हैं, L 2 लाइंस, देन 2 लाइंस, देन 2 लाइंस, 3L हो गए। ठीक है, तो मतलब 6 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही हैं। अब मैं अगर आपको बोलूँ आपको 100L ड्रॉ करने हैं तो आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ रही हैं। आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हमने देखा 1L पे 2 लाइंस ड्रॉ करी, 2L पे 4 लाइंस ड्रॉ करी, तो ऐसे करके आप 2 + 2 + 2 + 2 करते जा रहे हो। ठीक है, आपको पता है 100L बनाने हैं तो आपने क्या करा, 2 को 100 टाइम्स ऐड कर दिया या 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको 100 ना बोलूं, आपको एक जनरल बताना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें जितने L चाहिए हम उस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही मतलब हुआ ना, हमें एक L चाहिए था तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2। हमें जब 2L चाहिए थे तो हमने 2L + 2L, मतलब 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमें 3L चाहिए थे तो हमने 2 + 2 + 2, 2 लाइंस चाहिए थी, मतलब 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बोलूँ कि मुझे जितने भी L चाहिए मैं उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसी चीज़ को कि उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी चीज़ को अगर मैं अलजेब्रा फॉर्म में लिखूँ तो वो जो नंबर है उसी नंबर को, कौन सा नंबर अगर मैं आपको नहीं देती कोई नंबर, तो जैसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया 100, अभी मैं आपको कोई नंबर नहीं दे रही हूँ, आपको जनरल बताना है कि आपको कितने लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ L बनाने के लिए। वो जो नंबर है अगर हम उसको ही कोई वेरिएबल लेट कर दें, x, n, y जो मर्ज़ी, ठीक है, तो इट मीन्स हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है 2 × x, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं 2x। इट मीन्स अब ये जो x है ये डिपेंड करेगा कि मैं आपको कितने L बनाने के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं आपको 4L बनाने के लिए बोल रही हूँ तो इट मीन्स वो x जो है, वो नंबर जो है, दैट विल बी 4। अगर मैं आपको 100L बनाने के लिए बोल रही हूँ, इट मीन्स दैट नंबर, दैट x विल बी 100, है ना। तो किस तरीके से पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे अलजेब्रा के थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं इस पैटर्न का एक मैंने एक्सप्रेशन बना के रख दिया 2x। अब मुझे जितने भी L बनाने के लिए बोले जाएंगे मैं उस नंबर को पुट कर दूंगी x की वैल्यू में, बिकॉज x का मतलब ही यही है जितने L बनाने हैं, कितने L बनाने हैं, दैट नंबर हमने लेट किया हुआ x, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस x में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो किस तरीके से हम पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या उस पैटर्न में नेक्स्ट हमारे कितने जुड़ेंगे या कितने जुड़े हुए हैं, कितने जुड़ सकते हैं, वो सब कुछ हम अलजेब्रा के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए अलजेब्रा
जो होता है वो पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े छोटे छोटे से पैटर्न को सबसे पहले समझते हैं, देन वी विल कम टू लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में है, ठीक है, एंड देन आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अंडरस्टैंड द पैटर्न फर्स्ट फ्रॉम दिस किचन, ये किचन है, यहाँ पे कुछ प्लेट्स में बनाना रखे, एक प्लेट में बनानास रखे हैं, 9 बनानास। सो सबसे पहले अरुण आता है और वो 9 में से 6 बनानास खा लेता है। अभी 6 बनानास अगर उसने खा लिए तो प्लेट्स में कितने बचे होंगे, 3, ठीक है। तो जो 3 बचे थे वो जो है नेक्स्ट पर्सन आता है उसने खा लिया। अब प्लेट में कितने बनानास बचे हैं, 0 बनानास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक सीक्वेंस बना, 9 देन 6 देन 3 एंड देन 0। तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन गया, 9 6 3 0। यहाँ पे अगर हम रिलेट करें तो क्या होता जा रहा है, 9 में 3 माइनस किया, देन 6 में भी 3 माइनस किया, देन 3 में से भी एक 3 माइनस किया। इस तरीके से हम पैटर्न्स को समझते थे, है ना, नंबर्स के। सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस के पैटर्न को भी समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट यू बनाया है तो उसमें हमें 3 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट हमने क्या करा, हमें 2 यू चाहिए, लेकिन जो बीच में जो लाइन है, ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हमें 2-2 बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा एक ही लाइन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसका मतलब जो सेकेंड यू बनाया हमने, उसके लिए हमें पूरी 3 की 3 स्टिक्स नहीं चाहिए, 3 स्टिक्स हमें पहले वाले यू से मिली और सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्टिक्स हमने मैच स्टिक लगाई, तो वहाँ से हमारे 2 एडजेसेंट यू बन गए जो बिल्कुल एक के साथ एक लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 यू बनाने के लिए मुझे 5 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही जब मुझे 3 यू बनाने थे तो मुझे 7 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी, 4 यू बनाने थे तो मुझे 9 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ से हम आते हैं कि 3 5 7 9। अब यहाँ पे देखो, मेन चीज़ जो होती है पैटर्न को समझना, जब तक आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे आप पैटर्न कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता। ऑब्जर्वेशन आप खुद की पावर इंक्रीज कर सकते हो डेली चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके। वो हम बोलते हैं ना, हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी ऑब्जर्वेशन की पावर भी बढ़ाती हैं। अगर हम किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर बहुत ध्यान से किसी चीज़ में हम चीज़ें नोटिस करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करेंगे, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी, ठीक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत कम करते हैं। तो पैटर्न को अगर आपको समझना है तो चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे, आपको पैटर्न भी समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 5 7 9 एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो क्या है, ऑड नंबर्स। एवरी नंबर इज़ एन ऑड नंबर, लेकिन ये वाले जो ऑड नंबर हैं ये 1 से शुरू नहीं हो रहे हैं, ये 3 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑड नंबर्स होते हैं जो 1 से नहीं 3 से शुरू होता है, तो इसका मतलब इवन से एक एक्स्ट्रा। फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है हमारा, वैसे तो 0 होता है, बट हम 2 से बोलते हैं अगर 2। अब 2 फर्स्ट इवन नंबर है, इट मीन्स नेक्स्ट नंबर कौन सा इवन नंबर होता है, 4, देन होता है 6। तो ये जो इवन नंबर्स होते हैं ये तो 2 का टेबल बना रहे हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इट मीन्स 2 into n। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। 2 1s are 2, अगर n को मैं 1 रखती हूँ। 2 2s are 4 हो जाएगा अगर मैं n को 2 रख दूँ। 2 3s are 6 हो जाएगा अगर मैं n को 3 रख दूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो इवन नंबर बनते हैं। अब उसी 2 में मैंने 1 एक और आगे बढ़ गई, क्योंकि ये तो 3 है ना, 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब मैंने 2n में जब +1 किया तो मुझे 3 मिल गया। जब मैंने n को 1 रखा, मतलब मुझे 1 u जब चाहिए था तो n को मैंने 1 रखा, तो ये बन गया मेरे पास 3 मैच स्टिक, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं n को 2 रखूँगी, इट मीन्स मुझे 2 u चाहिए, तो उस केस में मुझे कितने मैच स्टिक चाहिए होंगे, मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 2n + 1. Again I am telling you, I will show you some pattern in the copy also, but आपको इसको समझना है अच्छे से, आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने u आपको चाहिए, ठीक है। वो आप एक वेरिएबल लेकर चलोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे रिलेट कर सकते हो।
अब अगर हम आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें 4 बनाना है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ऐसे कितने हमने लाइन सेगमेंट्स ऐड किए हैं कि हमारा 4 शेप बन गई, दैट इज़ 1 2 3 4, इसका मतलब 4 लाइन सेगमेंट्स। अब मुझे 2 4 को एक साथ ऐसे ज्वाइन करके बनाना है, ठीक है, 1 2 3 4, ये तो एक 4 का था ही। अब दूसरा 4 भी उसमें ऐड करने के लिए मुझे ये वाली लाइन दोबारा नहीं ऐड करनी पड़ी, ठीक है, मेरा उसी से ही काम चल जाएगा। तो ये अगला 4 बन जाएगा, इसका मतलब मैंने 3 लाइन सेगमेंट्स और ऐड कर दिए, ठीक है, तो दैट विल बी 7। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये चीज़ें 4 7 10 13 जब हमने इनको ऑब्जर्व किया तो ये ना तो सारे इवन नंबर हैं ना ही सारे ऑड नंबर हैं। ये 4 तो इवन है लेकिन 7 ऑड है, फिर 10 इवन है 13 ऑड है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्रेशन बना के दिया है। इसका मतलब है कि आपको जितने 4 चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 4 बनाए हैं, 1 2 एंड 3 4 बनाए हैं, तो n की वैल्यू 3 हो गई। कितने काउंटिंग जो है 4 की काउंटिंग दैट इज़ n, तो आपको 3n चाहिए थे, ठीक है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 3 3 9 प्लस 1 10, इट मीन्स मुझे अगर 3 4 बनाने हैं तो मुझे 10 सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी। अब क्वेश्चन आपसे बोला है कि ऐसे आपको अगर 5 डिजिट्स बनाने हैं तो आपको कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये 3 डिजिट्स के लिए हमने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट्स के लिए भी ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि हमें 5 डिजिट्स चाहिए तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 1, दैट मीन्स 16 लाइन सेगमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमें 10 डिजिट्स का बनाना है तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 डिजिट्स बनाना है तो n की वैल्यू हो गई 10 प्लस 1, अगेन 3 10 30 प्लस 1 31। एंड सिमिलरली अगर हमें 100 डिजिट्स तक का बनाना है तो हमने n की वैल्यू ले ली 100, नाउ 300 प्लस 1 इट मीन्स 301। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट्स हमें मिल गए कि अगर हमें इतने इतने डिजिट्स चाहिए तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई लाइन सेगमेंट नहीं दिया है, आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया है टेबल के अंदर। आपको बोला है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसी 10th टर्म एंड 100th टर्म क्या होगा इसका। तो टर्म का मतलब है कि फर्स्ट टर्म मतलब अगर n की वैल्यू 1 रख दे, मतलब पोजीशन 1, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रख दी। सेकंड टर्म का मतलब है सेकंड पोजीशन, तो n की वैल्यू मैंने 2 रख दी क्योंकि मैं सेकंड पोजीशन निकाल रही हूँ, ये पोजीशन है या फिर काउंटिंग है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही 10th के लिए हम यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखेंगे। अब मुझे अगर 100th निकालना है तो ऑब्वियसली n की वैल्यू 100 रखूँगी, तो दैट मीन्स 2 into 100 प्लस माइनस 1, 200 माइनस 1 मीन्स 199। इसका मतलब अगर ये एक्सप्रेशन में मैं लिखती जाऊँ, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं नंबर्स को फाइंड आउट करती जाऊँ, तो जो 100th टर्म होगा उसकी वो जो वैल्यू होगी वो होगी 199। इस तरीके से आपको पूरी टेबल फिल करनी है, और वो टेबल आपको सिर्फ बुक में ही फिल करनी है, आपको कॉपी में फिल नहीं करनी है। आई एम गिविंग यू द एक्टिविटी, वो एक्टिविटी अपनी एक्टिविटी फाइल में करो।